हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.1 करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 1 के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप वहां से पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखो चैप्टर जो 2 है हमारा पॉलिनोमियल। अगर आपने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल नहीं किया तो आप चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 भी नहीं कर पाओगे। चैप्टर 3 क्या हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चैप्टर 2 का जो नाम आया है और चैप्टर 4 का जो नाम आया है वो चैप्टर 2 के टर्म से ही निकल के आया है। चैप्टर 2 में वो सब चीज हम पढ़ रहे हैं तो उसके नेक्स्ट चैप्टर में वो पूरा एक चैप्टर बन गया है। ठीक है, तो चैप्टर 2 आपको बहुत अच्छे से समझना है। चैप्टर 2 में क्या है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, डिग्री क्या होता है, पावर क्या होता है, ये सब चीजें अगर आप चैप्टर 2 में आप नहीं समझोगे तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में आपको वहां पे नहीं बताने वाला है कोई भी। कि चैप्टर 3 में अगर आप कांस्टेंट क्या होता है इसमें कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है, तो चैप्टर जो 2 है आपको ध्यान से समझना है क्या है चैप्टर 2। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब होता है, पॉली मतलब मैनी, याद रखना, पॉली मतलब मैनी और पॉलिनोमियल मतलब कि मैनी टर्म्स। ठीक है, तो बहुत सारे टर्म्स को मिला के जो एक फॉर्म निकल के आता है मेरे पास उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉली को हम लिख सकते हो मैनी टर्म्स। ठीक है, मैनी टर्म्स। पॉलिनोमियल का एक मतलब समझोगे तो क्या होगा, बहुत सारे टर्म्स को मिला के जो एक फॉर्म बन के आया उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल बनता कैसे है? पॉलिनोमियल के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक कॉफिशिएंट चाहिए। ठीक है, कॉफिशिएंट चाहिए, मल्टीप्लाई में एक वेरिएबल चाहिए और वेरिएबल का पावर क्या चाहिए, मुझे कुछ होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो वेरिएबल का पावर क्या चाहिए, होल नंबर चाहिए, होल नंबर और प्लस माइनस में कुछ और टर्म्स भी चाहिए। तो इस टाइप का आपका जो फॉर्म आएगा उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पीएक्स। पीएक्स मतलब कि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। आप कुछ भी ले सकते हो, इन वेरिएबल वाई के फॉर्म में भी कर सकते हो, इन वेरिएबल जेड के फॉर्म में भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अगर जेड के फॉर्म में करना है तो पी ऑफ जेड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स का मतलब ये हुआ जो पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं, वेरिएबल कौन सा है, एक्स है। एक्स वेरिएबल हम लेके चल रहे हैं। अगर वाई वेरिएबल लेके चलेंगे तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा पी ऑफ वाई। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पॉलिनोमियल का एक बेसिक सा फॉर्म, कैसे पॉलिनोमियल बनता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है एंड वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट आपको पता है, ये कांस्टेंट मतलब कि क्या, जिसकी वैल्यू कभी चेंज न हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। मतलब अगर मैं बात करूँ 4 क्या होता है, 4, 5, 6, 1, 2 ये सब क्या है, कांस्टेंट है। 1 1 ही रहने वाला है, 5 5 ही रहने वाला है। चाहे आप कहीं भी उसका यूज करो, किसी भी जगह यूज करो तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। और वेरिएबल मतलब कि क्या, जो जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। अभी मैंने x की वैल्यू 2 लिया, फिर कहीं और जाके मैं x की वैल्यू 5 लूंगी तो वो क्या हो जाएगा, वेरी कर रहा है, x की वैल्यू चेंज होता जा रहा है। तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, जहां पे जो चाहिए हमने उसको उससे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो अब जनरली हम कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मुझे कांस्टेंट को 1 2 3 नहीं चाहिए तो कांस्टेंट को अगर कई बार हम ए बी सी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कांस्टेंट को। कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करना है मुझे तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर दूंगी, कांस्टेंट को ए बी एंड सी से रिप्रेजेंट कर देती हूँ मैं। कई बार वहां पे आपको लिखना पड़ता है कि ए बी वेयर ए इज कांस्टेंट, वेयर बी इज कांस्टेंट, वेयर सी इज कांस्टेंट। जनरल फॉर्म में हम कांस्टेंट को कई बार ए बी सी भी लिख देते हैं। और वेरिएबल कैसे हम यूज करते हैं, वेरिएबल कौन कौन सा यूज कर सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं वेरिएबल के लिए, लेकिन जनरली हम एक्स वाई जेड ही लेते हैं। एक्स वाई जेड हो गया, टी हो गया, एम हो गया, एन हो गया, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल के लिए हम जनरली कौन कौन से अल्फाबेट्स यूज करते हैं, एक्स अल्फाबेट हो गया, बी एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, एम हो गया, एन हो गया, टी हो गया। करने को तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको लेके हम करते हैं चैप्टर में, हम यही सब करेंगे, एक्स वाई जेड ही लेके करेंगे वेरिएबल को। तो कांस्टेंट आपको समझ में आ गया, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स रहे, कभी चेंज ना हो, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। और वेरिएबल मतलब कि जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 5, तो एक बार मैंने एक्स की वैल्यू 2 बोल दिया, एक बार मैंने एक्स की वैल्यू 5 बोल दिया, तो जहां पे जो रिक्वायरमेंट है उसको मैंने उससे रिप्रेजेंट कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, और कोएफिशिएंट क्या होता है, जब मैं 5x लिख रही हूँ
5x लिख रही हूँ तो x तो मेरा क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया, और जो 5 है उसको हम बोलते हैं कॉफिशिएंट। मतलब कि वेरिएबल से पहले जो आपको एक नंबर दिख रहा है ना उसको आप बोलोगे कॉफिशिएंट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉफिशिएंट। वेरिएबल से पहले जो एक नंबर है उसको हम बोलते हैं कॉफिशिएंट, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि जो पॉलिनोमियल, आपको पता कैसे चलेगा कि ये पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए, जो पावर है ना पॉलिनोमियल का वो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। मैंने आपको लिख दिया कि ये 2x की पावर -1, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि पावर में क्या आ गया, -1। फिर मैंने लिख दिया 2x की पावर 1/2, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि पावर क्या हो गया इसका, 1/2, ठीक है। पावर हमेशा होल नंबर में होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और पॉजिटिव के साथ साथ मेरे क्या देखना, होल नंबर। होल नंबर आपको पता है ये होल नंबर क्या होते हैं, 0 to इन्फिनिटी, 0 1 2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो जो डिग्री होता है पॉलिनोमियल का, पावर जो होता है पॉलिनोमियल का, वो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। अब मैं लिख रही हूँ 5x की पावर 0, क्या ये पॉलिनोमियल है? पावर 0 है, ये पॉलिनोमियल है। अगर मैंने लिख दिया 5√x, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि जो x को रूट, आपको पता है रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। जब आप इसको देखोगे तो 5x की पावर 1/2 हो जाएगा, जो कि पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन अगर मैं √5x लिख सकती हूँ, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल का पावर देखना है ना हमें, वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, और जो कॉफिशिएंट है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो √5 कॉफिशिएंट हो गया यहाँ पे, तो ये पॉलिनोमियल है। तो इससे हमें पता चलता है कि सारे पॉलिनोमियल्स है। अब मैंने लिख दिया 2x + 5, ये पॉलिनोमियल है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, जो पॉलिनोमियल का जो पावर होता है वो होल नंबर में होता है, ठीक है। बस ये अगर आप ध्यान रखोगे तो आप बता सकते हो कि पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के क्या क्या क्लासिफिकेशन, नहीं, पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन करने से पहले हम देख लेते हैं डिग्री क्या होता है। डिग्री क्या होता है, डिग्री मतलब कि हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर देखोगे आप, उसको हम बोलते हैं डिग्री। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 5x3 + 2x1 + 5। ये क्या है मेरा, इसमें आप देखो एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल ऐसे लिखते हैं, px के रिप्रेजेंट कर दिया। तो आप देखोगे इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है। तो इस केस में जो मेरा डिग्री हुआ, क्या हुआ, 3। डिग्री क्या है इसका, 3, डिग्री 3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2x + 5x3 + 9x6। इस केस में आपका डिग्री क्या है, 6। हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, 6। इसका अब देखोगे कि इसका x का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 6 है। तो जब आप पूरे को आप देखोगे तो ये जो पूरा एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसमें हाईएस्ट पावर 6 है। तो जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम बोलते हैं डिग्री। तो इसका डिग्री कितना हो गया, 6 डिग्री हो गया इसका, ठीक है। आपको समझ में आ गया डिग्री क्या होता है, पावर क्या होता है, कांस्टेंट, वेरिएबल। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल को कैसे हम क्लासिफाई किया है हमने, classification of polynomial on the basis of power। फर्स्ट है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1, जिसका डिग्री 1 हो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हम क्या डेफिनेशन लिखते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1।
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 इज लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, कैसे पता चलेगा? देखो एग्जांपल ध्यान से देखना। 2x क्या है? x का पावर क्या है? डिग्री क्या है? 1 है, तो ये मेरा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। 5x प्लस 3 5, ये क्या हो गया? ये भी मेरा एक लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, 5 क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? बताओ। अगर मैं यहाँ पे x की पावर 0 लिख दूं तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि x की पावर हमें इसमें क्या होना चाहिए? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में x का पावर 1 होना चाहिए। यहाँ पे x का पावर तो 0 हो गया, तो जो 5 है मेरा वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, 5 लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो एक जनरल फॉर्म आता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जनरल फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल का क्या है? मैं यहाँ पे एग्जाम्पल रब कर देती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ जनरल फॉर्म। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म कैसे पता चलेगा? ax प्लस b, ax प्लस b, मतलब कि a जो है मेरा कॉफिशिएंट है, x क्या है मेरा वेरिएबल है, और b जो है मेरा क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है। तो जब आपको इस टाइप का फॉर्म हो, एक जनरल फॉर्म हो, तो वो कौन सा होता है? मेरा लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या है? 1 है। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है, जो a होना चाहिए ना वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे a को 0 कर दिया तो ये पूरा टर्म तो 0 बन जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट बनेगा। जैसे कि अब मैं आपको बोलती हूँ 0 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 5। जब आपको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये तो 0 बन जाएगा। 0 प्लस 5 5, तो क्या ये 5 लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है? तो यहाँ पे कंडीशन है a कैन नॉट बी 0। तो ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का लीनियर कौन सा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो अब देखो जो क्वाड्रेटिक वर्ड है ना, जो चैप्टर का नाम है आपका, वो यहीं से निकल के आया। क्वाड्रेटिक मतलब कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। जब डिग्री हो पॉलिनोमियल का, जब डिग्री 2 हो, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जब डिग्री 2 हो, एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5x2 प्लस 6x प्लस 8 क्या हो गया? ये यहाँ पे डिग्री क्या है? 2 है, तो ये मेरा हो गया क्वाड्रेटिक। एक और देख लो आप, 5x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6, ये भी क्या हो गया मेरा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री क्या है? 2 है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या हो गया मेरे पास? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये मेरा जनरल फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक का, और ये वाला मेरा जनरल फॉर्म था किसका? लीनियर का। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक आपको नाम से पता चल रहा है, क्यूबिक मतलब कि 3। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसका डिग्री 3 हो। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लो। मैंने लिख दिया 6x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5। क्या हुआ? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। हाईएस्ट पावर इसमें क्या है? 3 है। और इसका जनरल फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं? जनरल फॉर्म ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ पे आप कोफिशिएंट को, कांस्टेंट को d से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये आपका मेरा हो गया एक जनरल फॉर्म। ठीक है, तीनों का। तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने तीनों देख लिया।
तो यहाँ से आपको पता चल गया कि क्वाड्रेटिक, जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक, तो मतलब कि जिसका डिग्री 2 हो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और जिसका डिग्री 3 हो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक, और जिसका डिग्री लीनियर हो 1 हो उसको हम बोलते हैं लीनियर। जो नेक्स्ट चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ से ही आपको समझ में आ जाएगा कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या मतलब हुआ इसका, कि पॉलिनोमियल की वैल्यू, जो पॉलिनोमियल गिवन है उसकी वैल्यू निकालो एट सम गिवन वैल्यू। अगर मैं बोलती हूँ कि एक पॉलिनोमियल गिवन है मेरे पास, उसकी वैल्यू निकालो एट x इज इक्वल्स टू 2, तो उसको हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 2। तो एग्जाम्पल से देखो आप इसको, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 5। ठीक है, अगर मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल्स टू 2, एट x इज इक्वल्स टू 2, तो क्या वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 5, तो 4 2 जा 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 कितना होता है 13। तो ये हो गया मेरे पास पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 2। तो अब आप ये पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का यही मतलब हुआ कि जो पॉलिनोमियल गिवन है किसी भी वैल्यू पे उसका वैल्यू निकाल दो, इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान से देखना, इस जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पे ही पूरा चैप्टर बेस है। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल का क्या मतलब हुआ, जो पॉलिनोमियल है ऐसे x की वैल्यू आप बताओ जिससे जो पॉलिनोमियल गिवन है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। डेफिनेशन देखो क्या होता है, वैल्यू ऑफ x एट विच द polynomial will become zero is known as zero of polynomial। ठीक है, क्या मतलब हुआ, ध्यान से देख लो एक बार और सुनो, कि जीरो पॉलिनोमियल का मतलब ये हुआ कि जो पॉलिनोमियल गिवन है आपके पास वो पॉलिनोमियल जीरो कब हो जाएगा, इसकी ऐसी वैल्यू बताओ जिस वैल्यू पे जो गिवन पॉलिनोमियल है वो जीरो बन जाए। अब हम एग्जांपल से समझते हैं जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो, अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है 9x प्लस 5, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, ये पॉलिनोमियल जो है इसका ये निकालना है कि ऐसा वैल्यू बताओ x का जिससे जो गिवन पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाए। तो उसके लिए आपको पास सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है, जो भी गिवन पॉलिनोमियल है उसको आप जीरो के इक्वल कर दो, जीरो के इक्वल कर दो, x की वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूंगी तो क्या हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -5/9। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इस गिवन पॉलिनोमियल में मैं x की वैल्यू -5/9 लिखूंगी तो ये जो पॉलिनोमियल है ना वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चेक करके देखते हैं कि मेरे पास जो x की वैल्यू आई है वो सही है कि नहीं है। अब आप देखो कि पॉलिनोमियल क्या गिवन था, मेरे पास 9x प्लस 5 गिवन था। अब मैंने क्या कर दिया, 9 का 9 x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी आई थी, -5/9 प्लस 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है एट x इज इक्वल टू -5/9, दिस पॉलिनोमियल विल बिकम 0 आ जाएगा इस पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो इसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या मतलब हुआ कि जो ग्राफ से अब हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखना, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल
ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं, x प्लस 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो कि एक ग्राफ से हम इसको जीरो पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। पहले एक ग्राफ बनाते हैं हम। ग्राफ पे हम क्या करेंगे, x एक्सिस पे हम x की वैल्यू लिखेंगे, y एक्सिस पे हम px लिखेंगे जो गिवन पॉलिनोमियल है। px ले लो, तो हम क्या करते हैं, इस px को ना y से आप रिप्रेजेंट कर दो, तो px से y से रिप्रेजेंट करो, y एक्सिस पे हम इसको डोनेट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे ये देखो कि x प्लस 3, ठीक है, x प्लस 3 आ गया। अब आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि इसकी वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, y की वैल्यू कैसे निकालते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे x लिख देते हैं, यहाँ पे y लिख देते हैं। याद आया आपको, ऐसे करते थे ना x की। अब देखो कि अगर x की वैल्यू अगर मैंने 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, एक बार अगर मैंने x की वैल्यू 1 लिया, x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, अगर एक बार मैंने x की वैल्यू 2 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, कितनी वैल्यूज निकाल लो, अब मैंने 3 वैल्यूज निकाले हैं। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर दो ग्राफ पे। ये हो गया 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, y एक्सिस पे भी ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ये ले लिया। अब आप रिप्रेजेंट कर दो, 0 एंड 3 कहाँ जाएगा, 0 एंड 3, ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो गया, 0, 3 हो गया। 1 एंड 4, ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो गया, 1, 4। ठीक है, एंड 2 एंड 5, ये वाला क्या हो गया मेरा, 2 एंड 5। यहाँ पे एक और हम पॉइंट ले लेते हैं, x की वैल्यू -3 ले लेते हैं। ठीक है, जब x की वैल्यू -3 होगा तो x की वैल्यू जब -3 लिखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इस पॉइंट को भी हम ले लेते हैं, -3 एंड 0, ये हो गया -1, ये हो गया -2 और ये हो गया आपका -3। तो आप देखोगे -3 0 को कहाँ लिखोगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जब आप इसका आप लाइन ड्रॉ करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन के आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ध्यान से देखना, ये सारे स्टेप्स बिल्कुल इजी है, लेकिन अगर आपने ध्यान से नहीं समझा तो आपको बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, अब आप देखो, ये तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम इसको नॉर्मल जो जीरो पॉलिनोमियल से वैल्यू निकाल के दिखाते हैं मैं आपको। px की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो पॉलिनोमियल जब आप निकालोगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई, -3। x की वैल्यू -3 आ गया। तो इसका मतलब आप ये देखो कि जीरो पॉलिनोमियल ग्राफ से हम कैसे निकालते हैं। x की वैल्यू -3 आया, नॉर्मल फॉर्म से हम तो 0 निकालते थे, और ग्राफ से कैसे निकालते हैं, क्या मतलब हुआ, ग्राफ पे आपको ये देखना है कि अगर वो पॉलिनोमियल जो है गिवन पॉलिनोमियल है x के फॉर्म में है, तो आपको ये देखना है कि जो x एक्सिस पे कहाँ पे जो कट लगा है, ठीक है, जहां पे वो इंटरसेक्ट हो रहा है, जो लाइन है या कोई कर्व आएगा, वो x एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, जहां पे वो x एक्सिस पे कट करेगा वो क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस लाइन को देखा, ये जो लाइन आई है ये इस x एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, -3 पे कट कर रहा है। तो इसका मतलब -3 जो था मेरा वो जीरो पॉलिनोमियल था। ठीक है, तो बस आपको यही देखना है, अगर ये पॉलिनोमियल y के फॉर्म में होता, p ऑफ y तो होता y प्लस 3 होता, तो उस केस में आप y एक्सिस पे देखते हैं। ठीक है, तो अगर x एक्सिस पे पॉलिनोमियल x का पॉलिनोमियल गिवन है तो आपको ये देखना है कि जो x एक्सिस पे है वो कहाँ पे कट कर रहा है, लाइन जो है या कर्व x एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, जहां पे कट करेगा वो क्या हो जाएगा मेरा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, ग्राफ से कैसे पता चलेगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स x coordinate of point, zero polynomial is x coordinate of point at which the graph intersect
द एक्स एक्सिस। इस ग्राफ ने, ये जो ग्राफ आया मेरे पास, उसने एक्स एक्सिस पे कहां पे इंटरसेक्ट किया था? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया था, -3,0 पे इंटरसेक्ट किया था। तो -3,0 का जो एक्स है, एक्स कोऑर्डिनेट है, वो मेरा क्या हो जाएगा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो पॉलिनोमियल हमने कैसे निकाला इस केस में? बाय ग्राफ। ग्राफ के थ्रू हमने निकाला कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। कुछ भी ध्यान रखना, बस ये आपको देखना है कि जहां पे जो ग्राफ आया है, जो ग्राफ है, उसने एक्स एक्सिस पे कहां पे कट किया है, जिस पॉइंट पे कट किया है ना, उस पॉइंट का आपका एक्स कोऑर्डिनेट देखना है। तो वो जो एक्स कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू आ जाएगी, वो हो जाएगा मेरा जीरो पॉलिनोमियल। तो यहाँ से मेरे पास जीरो पॉलिनोमियल भी -3 आया, और जब मैंने वैसे सॉल्व किया तो वहां से मेरे पास जीरो पॉलिनोमियल भी -3 ही आया है। ठीक है, तो इसी का यूज करके आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो ऐसे ही होगा। सो क्वेश्चंस करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं, क्वाड्रेटिक के कितने जीरोज आने चाहिए, और क्यूबिक के कितने जीरोज आने चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कितने जीरोज होते हैं? मैक्सिमम 1 0 ही होता है, तो 1 0 आता है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक जीरो आता है। क्वाड्रेटिक का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम 2 0, मैक्सिमम 2 0। ठीक है, एंड क्यूबिक का, क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस आते हैं? 3 0। क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 3 जीरोस। मैक्सिमम 3 जीरोस। तो अब हम ये देखते हैं कि ग्राफ से कैसे पता चलेगा कि कितने जीरोस आए हैं। तो आपके पास अगर एक्स एक्सिस पे ग्राफ ने सिर्फ एक बार कट किया हो, तो वो किसका, कौन सा पॉलिनोमियल था? वो पॉलिनोमियल था लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपके पास कुछ इस टाइप का ग्राफ है, ठीक है, ऐसा भी नहीं, ऐसा देख लेते हैं, इसमें तो 2 बार कट हो जाएगा। ये है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ ने कितनी बार कट किया? एक बार कट किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये किसका है? कौन से पॉलिनोमियल का है? ये लीनियर पॉलिनोमियल का है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मैक्सिमम नहीं, एग्जैक्ट 1 इंटरसेक्ट। तो यहाँ पे आपको कितना इंटरसेक्ट आना चाहिए? मैक्सिमम 1 इंटरसेक्ट पॉइंट, ठीक है, 1 इंटरसेक्ट पॉइंट होना चाहिए लीनियर के केस में। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक के केस में कितना इंटरसेक्ट पॉइंट होना चाहिए? मैक्सिमम 2 इंटरसेक्ट पॉइंट होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये हो गया, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, 2 कट कर रहा है। तो ये किस टाइप का ग्राफ हो गया? लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हो गया। तो इस केस में आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख लो समझने के लिए, मैक्सिमम 2 इंटरसेक्ट तो होना ही चाहिए, ठीक है, 2 इंटरसेक्ट पॉइंट तो होना ही चाहिए, एंड मिनिमम 1 0 भी चलेगा, ठीक है, मिनिमम 0। अगर आपके पास ये है, इंटरसेक्ट पॉइंट है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये किसका है? ये क्वाड्रेटिक का है, ठीक है। एंड क्यूबिक के लिए कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 3 इंटरसेक्ट पॉइंट, मैक्सिमम 3 इंटरसेक्ट पॉइंट, एंड मिनिमम 0 इंटरसेक्ट पॉइंट, ठीक है। तो ये सब था आपका, क्या निकालना है हमने? ग्राफ से कैसे पता चलेगा कि हमने कितने जीरो हमारे पास आने वाले हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.1।
The graph of y is equals to px are given in the following figure for some polynomial px. Find the number of zeros of px. जो ग्राफ है उसको देख के हमें ये बताना है कि इस ग्राफ की कितने जीरोस आने वाले हैं। तो आप नोटिस करो यहाँ पे ध्यान से देखना, जो आपके पास पॉलिनोमियल है वो x के फॉर्म में है, ठीक है, px के फॉर्म में। तो आपको ये देखना है कि x एक्सिस पे कितनी बार ग्राफ ने कट किया हो। जितनी बार x एक्सिस पे ग्राफ ने कट किया होगा उतने उसके जीरोस आने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस में देखो, जो फर्स्ट पार्ट है इसमें ग्राफ ने x एक्सिस पे कहीं पे भी कट नहीं किया, इसने y एक्सिस पे कट किया है, ये जो लाइन है। तो यहाँ पे कितने जीरो है? जीरो, एक भी जीरोस नहीं आने वाला है यहाँ पे। तो आपको देखो नंबर ऑफ जीरोस इज जीरो, ठीक है, एज दिस ग्राफ डज नॉट कट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। सेकेंड में देखो एक्स एक्सिस पे उसने कितनी बार कट किया है? 1 बार कट किया है। तो नंबर ऑफ जीरोस इस केस में कितना है? 1। तो यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ जीरोस इज 1, ठीक है। थर्ड वाला भी देखो, थर्ड में कितनी बार कट किया? एक यहाँ पे कट हुआ है, एक यहाँ पे कट हुआ है, एक यहाँ पे कट हुआ है, 3 कट्स लगे हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आने वाले हैं? 3। यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ जीरोस इज 3, ठीक है। फोर्थ में देखो कितनी बार कट किया उसने एक्स एक्सिस पे? 1 2 टाइम्स कट किया है। तो नंबर ऑफ जीरोस इज 2। नंबर ऑफ जीरोस इज 2। नेक्स्ट देखो फिफ्थ, कितनी बार कट किया उसने एक्स एक्सिस पे इस ग्राफ में? 1 2 3 4 टाइम्स कट किया है। तो नंबर ऑफ जीरोस इज 4। नंबर ऑफ जीरोस इज 4, ठीक है। फिफ्थ वाला देखो कितनी बार कट किया? 1 2 3। तो नंबर ऑफ जीरोस इज 3। नंबर ऑफ जीरोस इज 3, ठीक है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, तो बहुत इजी, आई थिंक एग्जाम्स में भी कई बार आते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ से कैसे आप नंबर ऑफ जीरोस निकालते हैं। आई होप जो भी मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाया है समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड लक, टेक केयर।